दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण का दिसंबर 2025 का अंक। और जो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में प्रमुख विश्वविद्यालयों की टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026। विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। इसके बाद पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ नौसेना में शामिल। अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत ICGS अक्षर तटरक्षक बल में शामिल। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की वापसी। तेजस MK-1A विमान की पहली उड़ान वो देखने वाले हैं। और अनंत शस्त्र के बारे में भी हम लोग आज तो सबसे पहले है THE यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो THE का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। ये रैंकिंग 2026 आई है। और इसमें क्या है कि यह प्रकाशित कब हुआ? तो 9 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित हुआ। और इसका 22वां संस्करण प्रकाशित हुआ। इसमें 115 देशों ने भाग लिया और 2191 संस्थानों ने भाग लिया, जिसमें सर्वाधिक संस्थान USA की है। उसके बाद भारत का स्थान आता है 128, जापान के 115 संस्थान और तुर्की के 109 संस्थानों की इसमें सूची है। शीर्ष 200 संस्थानों में भारत का कोई संस्थान जो है इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो ये अच्छी खबर नहीं है। खैर, शीर्ष 800 जो संस्थान है उसमें भारतीय विश्वविद्यालय को देखें तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है IISc बेंगलुरु का, जो 201 से लेकर के 250 तक में एकमात्र संस्थान भारत की तरफ से शामिल है। और इसके बाद सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो चेन्नई में है, यह 350 से लेकर 400 में शामिल है एकमात्र। जामिया मिलिया ND जो न्यू दिल्ली में है, और वो सुन्नी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में, वो 500 में शामिल है। और इसके बाद IIT इंदौर, BHU वाराणसी, KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा का, ठीक है, लवली प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी पंजाब का, ये सभी 600 से 500 से 600 के बीच में है। ठीक है, तो ये है। और हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि भारत दुनिया के जो सबसे टॉप जो संस्थान है उसे हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि रैंकिंग का आधार क्या होता है। तो 5 विभिन्न क्षेत्रों में जो है 18 निष्पादन सूचकांक होते हैं, जिसमें कि टीचिंग, रिसर्च इन्वायरमेंट, इसके बाद है रिसर्च क्वालिटी, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्री इम्पैक्ट। ये सभी आधार है जिसके आधार पर तय किए जाते हैं कि किसके अधिक रैंक होंगे। इसमें हम देखें विश्व के शीर्ष यूनिवर्सिटी को, तो सबसे पहला स्थान इस वर्ष मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, UK की है। इसके बाद MIT जो USA में है, उसके बाद प्रिंसटन विश्वविद्यालय का स्थान आता है, इसका तीसरा स्थान है। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका भी तीसरा स्थान आता है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसका नाम आता है। अगला है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ नौसेना में शामिल हुआ है। तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत नाम क्या है? INS आंद्रोथ। ये नौसेना में शामिल हुआ और इसका निर्माण किसने किया? GRSE द्वारा निर्मित है। इसका पूरा नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, यानी कि पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत। और यह नौसेना को कब सौंपा गया? तो यह 13 सितंबर 2025 को सौंपा गया और इसकी कमीशनिंग की गई है अभी जो आप पढ़ रहे हैं 6 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, इसमें हम देखें तो 7 अफसरों एवं 57 कर्मियों के रहने की व्यवस्था है। ठीक है, और ऐसा पहला युद्धपोत अगर हम देखें तो INS अर्नाला है, जिसे नौसेना में
कब शामिल किया गया? तो 5 मई 2025 को शामिल किया गया और इसकी कमीशनिंग 18 जून 2025 को की गई। तो INS आंद्रोट जो है इस प्रकार के दूसरा युद्धपोत है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने ऐसे 16 युद्धपोत के लिए ऑर्डर दे दिया है, जिसमें कि अगर देखें तो 8 जो है वो GRSE द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्तीपोत ICGS अक्षर, जो तटरक्षक बल में शामिल हुआ है, इसे देख लेते हैं। तो ICGS अक्षर क्या है? तो यह अदम्य श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है और इसका पहला देखें तो नाम से ही स्पष्ट है, अदम्य है, जिसे 19 सितंबर 2025 को तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। और अक्षर को कब शामिल किया गया? तो 4 अक्टूबर 2025 को तटरक्षक बल में शामिल किया गया। यह 60% से अधिक स्वदेशी जो कंपनी है उसके द्वारा पार्ट पुर्जे निर्मित हुए हैं और इसका निर्माण GSL ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया, कराईकल में इसे तैनात किया गया है। क्षमता की बात कर ले तो 320 टन विस्थापन क्षमता है और 51 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और अभी तक ये जलावतरण जो किया गया है उसमें अदम्य, अक्षर, अमूल्य, अक्षय, अचल, अटल और 7वां और 8वां जो है वो GSL में निर्माण के लिए प्रस्तावित है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये है अनंत शस्त्र। हवाई खतरों से निपटने के लिए अनंत शस्त्र की खरीद की गई है। दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली चीन व पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करने का निर्णय किया है। तो इसे देख लेते हैं, क्या है अनंत शस्त्र? अनंत शस्त्र है क्या? तो यह क्या है कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है एक प्रकार का, और पाकिस्तान एवं चीन की सीमा पर तैनात करने का निर्णय सेना द्वारा लिया गया है। और यह किसके द्वारा निर्मित है, निर्माण किया जाएगा? तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। इसे ही टेंडर मिला है। और आपको बता दें कि यह DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल रक्षा प्रणाली को पहले किस नाम से जानते थे? तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हम लोग इसकी विशेषता को देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कि कम दूरी की, ठीक है, कम दूरी की है, फिर सतह से हवा में मार करने वाली है। MR और SAM और आकाश का एक पूरक के रूप में हम जान सकते हैं। इसे दिन और रात जहाँ भी चाहे तैनात कर सकते हैं समान रूप से। ठीक है, 30 से 40 किलोमीटर अगर कहें कि दूरी जो है, इसकी मारक क्षमता की बात हो रही है, और 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है यह दुश्मन को हमले कर सकती है। ठीक है, तेज रफ्तार बख्तरबंद वाहन पर इसे तैनात किया जा सकता है। और दुर्गम क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो मैकेनाइज्ड फोर्स के साथ जो है यह आगे लिया जा सकता है। 360 डिग्री कैमरे की निगरानी है। ठीक है, और 80 से 120 किलोमीटर यह नज़र रख सकता है। ठीक है, अगला हम लोग देखें कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का जो चुनाव हुआ है और इसमें BPF वहाँ पर विजयी हुई है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इसका चुनाव संपन्न हुआ और इसमें जो विजयी हुई कौन सी पार्टी? तो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट। ठीक है, यानी कि BPF। अब देखें कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल मिलाकर 46 सीटें हैं, जिसमें कि 40 बार चुनाव होता है, चुनाव द्वारा भरा जाता है, और 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो इन जो चुनाव हुए उसमें 40 में से 28 सीटें जो है वो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अभी तक जो सत्ता सीन थी UPPL और BJP, इनको क्रमशः 7 एवं 5 सीटें प्राप्त हुई है। ठीक है, UPPL को 7 और BJP को 5 सीटें प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि केंद्र में यह NDA का घटक है, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट। ठीक है, और इसके जो नेता हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हग्रामा मोहिलरी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं तेजस MK1। यह क्या है?
इसके बारे में यह खबर है कि तेजस MK-1A यह पहली इसकी उड़ान जो है वह संपन्न हुई है 17 अक्टूबर 2025 को नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, तेजस MK-1A इसका निर्माण HAL द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, और तेजस MK-1 का यह उन्नत संस्करण है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 9 टन हथियारों को साथ साथ 2200 किलोमीटर की उड़ान भर सकती है। तो ये था तेजस MK-1A। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनी है, एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार। तो इसे हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन सी एजेंसी है जो यह रिपोर्ट जारी की है। भारतीय वायुसेना को देखें तो विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना के रूप में अब जानी जाएगी। WDMMA एक एजेंसी है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है, एक वैश्विक एजेंसी है, इसके द्वारा यह जारी किया गया है। पहला स्थान देखें तो USA का है, इनको 242.9 ट्रू वैल्यू रेटिंग प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान रूस का है, 114.2 रेटिंग है इसका। और तीसरा स्थान जो है भारत का है, 69.4 ट्रू वैल्यू रेटिंग। इसमें चौथा स्थान पाकिस्तान का है, माफ़ कीजिए चीन का है, और पाकिस्तान 18वें स्थान पर है। रैंकिंग का आकलन कैसे किया जाता है? तो लड़ाकू एवं रक्षा क्षमता के आधार पर, लॉजिस्टिक सपोर्ट के आधार पर, और ट्रेनिंग व तकनीकी के आधार पर या आधुनिकता के आधार पर इसे आकलन किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को पूरा किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रमुख विश्वविद्यालयों की टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ नौसेना में शामिल हुआ, वो हमने पढ़ा। अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्तीपोत ICGS अक्षर जो तटरक्षक बल में शामिल हुआ, उसे हम लोगों ने देखा। फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का जो इलेक्शन हुआ था और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने वापसी की, उसे भी हम लोगों ने देखा। तेजस MK-1A विमान की पहली उड़ान संपादित हुई, वो हम लोगों ने पढ़ा। भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि WDMMA के अनुसार जो सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनी है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा कर लिया। अब जो है हम लोग आपके सामने सभी टॉपिकों के लिए 5-5 MCQs है, वो आपके सामने रखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका हल करें, स्वेच्छा से हल करें। ठीक है, और देखें कि जो भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया वो आपको कितना याद है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरा प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 किस तिथि को प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा देश शीर्ष 10 में सबसे अधिक संस्थानों के साथ प्रमुखता से शामिल है। 2026 रैंकिंग में भारत किस देश के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को भारत में सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 6, INS एंड्रोथ भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला स्वदेशी रूप से निर्मित किस श्रेणी का दूसरा जहाज है। अगला प्रश्न है INS एंड्रोथ का प्राथमिक कार्य क्या है। आठवां प्रश्न है INS एंड्रोथ को किस भारतीय शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि INS एंड्रोथ के निर्माण में स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत कितना है जो आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। 10वां प्रश्न है INS एंड्रोथ का नाम किस किस द्वीप के नाम पर रखा गया है और यह द्वीप किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है ICGS अक्षर
भारतीय तटरक्षक बल के किस वर्ग का दूसरा जहाज है? 12वां प्रश्न है, ICGS अक्षर का निर्माण किस भारतीय शिपयार्ड द्वारा किया गया है? बताएं। अगला प्रश्न है, अक्षर शब्द का क्या अर्थ है जो जहाज के नाम को दिया गया है? तो ये तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, ICGS अक्षर को कहाँ पर कमीशन किया गया है? ये बताएं। और 15वां प्रश्न है कि ICGS अक्षर में स्वदेशी सामग्री का कितना प्रतिशत लगा है? यह बताएं। 16वां प्रश्न है, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद BTC चुनाव 2025 के लिए मतदान किस तारीख को हुआ था? अगला प्रश्न है कि 2025 के BTC चुनावों में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया? 18वां प्रश्न है कि 2025 के BTC चुनावों में कुल कितनी निर्वाचित सीटों पर चुनाव हुए थे? अगला प्रश्न है, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 2025 के चुनावों में कुल 40 सीटों में से कितनी सीटें जीती थी? और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, वर्तमान में BTC के मुख्य कार्यकारी सदस्य कौन है जिन्होंने 2025 चुनाव के बाद पदभार संभाला है? प्रश्न संख्या 21, तेजस मार्क 1A हल्के लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान कब भरी? 22वां प्रश्न है कि तेजस MK-1A विमानों के लिए इंजन किस विदेशी कंपनी से आयात किए जा रहे हैं? अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ का पहला सौदा कितने मार्क 1A विमानों के लिए किया है? अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर को HAL की नासिक इकाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मार्क 1A विमानों की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया। ठीक है। 25वां प्रश्न है कि तेजस MK-1A विमान की अधिकतम गति क्या है और यह कितने टन हथियारों के साथ उड़ान भर सकती है? प्रश्न संख्या 26 है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना विश्व में किस स्थान पर है? 27वां प्रश्न है कि WDMMM की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को ताकत के मामले में पीछे छोड़ा है? अगला प्रश्न है कि WDMMA की किस मानक के आधार पर विश्व की वायुसेनाओं की शक्ति का आकलन करता है? ठीक है। 29वां प्रश्न है कि WDMMA की 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना की ट्रू वेल रेटिंग यानी कि TVR क्या बताई गई है? अगला प्रश्न है WDMMA की ओवरऑल 2025 रैंकिंग में पाकिस्तानी वायुसेना का क्या स्थान है? 31वां प्रश्न है कि भारतीय सेना ने दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए किस स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को चीन और पाकिस्तानी सीमा पर तैनात करने का निर्णय लिया है? अगला प्रश्न है कि अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली के विकास और आपूर्ति का ठेका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कब दिया गया है? अगला प्रश्न है कि अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली पहले किस नाम से जानी जाती थी? ठीक है। 34वां प्रश्न हम देखें तो यह है कि अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली कितनी दूरी और ऊंचाई तक मौजूदा खतरों को नष्ट करने में सक्षम है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने में किस AI संचालित वायु रक्षा प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों, तो हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी पहलू हैं सभी का हम लोगों ने बारीकी से अध्ययन कर लिया है, MCQs भी लगा लिया। और MCQs के लिए है कि आप वीडियो को रोक रोक करके अपने सुविधा के अनुसार जो है इसे लगाएं, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप इसका देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तब तक के लिए धन्यवाद।